नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डरावने किस्से में। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है उस लड़की की एक आत्मा अंकित, जो अपने काम के सिलसिले में भोपाल शिफ्ट हो चुका था। अंकित की जॉब अच्छी होने की वजह से उसने एक अच्छे इलाके में फ्लैट रेंट पे ले लिया और वो खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ उस रूम में रह रहा था। पर उसे क्या मालूम कि उस रूम में जो कोई रहता है उसके साथ एक न एक बार भयानक अनुभव ज़रूर होता है। अंकित को कोई औलाद नहीं थी, सिर्फ वो और उसकी पत्नी दोनों ही उस रूम में रहा करते थे। अंकित रोज़ सुबह उठकर काम पर जाता और उसकी वाइफ घर के कामों में लग जाती। अंकित और उसकी वाइफ को वहाँ पर आकर 15 दिन हो गए थे, जिस वजह से उनकी आस पड़ोस में अच्छी बनने लगी थी। आज अमावस्या थी, जिस वजह से उसका एक पड़ोसी उनके घर पर आया और उसकी बीवी से बात करने लगा कि भाभी जी, आज कुछ भी हो जाए, आज आप रात को गैलरी में मत बैठिए। उस पर अंकित की बीवी ने कहा, क्यों, क्या हुआ? तो उसने कहा, कुछ नहीं, चोरों का खतरा होता है, पर आप आज कुछ भी करके गैलरी में मत जाइए। तो अंकित की बीवी ने कहा कि ये बात तो आप पहले भी बता सकते हो, 15 दिन होने आए, मैं रोज़ गैलरी में ही बैठती हूँ, पर अभी तक मुझे कोई ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि कोई चोर यहाँ पर चोरी करने आया हो। तब उसका पड़ोसी कहने लगा कि भाभी, मेरी बात मान लो और आप आज के दिन गैलरी की तरफ मत जाना, मैं कल आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। अंकित की वाइफ को लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, जिस वजह से उसने सोचा कि क्यों ना आज रात इस बात का पता लगाती हूँ। शाम होने पर अंकित घर वापस आया। वे लोग खाना खाकर टीवी के सामने बैठ गए। अब रात के 9 बज चुके थे। अंकित ने अपने बीवी से कहा कि चलो जाकर गैलरी में बैठते हैं। तभी अंकित की बीवी ने कहा कि आज बाजू से पड़ोसी आए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आज के दिन गैलरी में मत बैठना। पर अंकित कुछ समझ नहीं पा रहा था और ना ही उसकी बीवी। अंकित को लगा कि शायद पड़ोसी मजाक कर रहा होगा, जिस वजह से अंकित ज़बरदस्ती अपनी बीवी को लेकर गैलरी में बैठ गया। अब वे लोग बातें करने लगे। वे लोग गैलरी में बैठकर बातें कर रहे थे। बातें करते करते रात के 10:30 हो गए। अब अंकित को कल सुबह जॉब पे भी जाना था, जिस वजह से अंकित उठकर बेडरूम की तरफ निकल पड़ा। उसके साथ उसकी वाइफ भी जाने लगी। अंकित बेडरूम में जा चुका था, पर अंकित की वाइफ अभी भी हॉल में ही थी। अंकित की वाइफ ने हॉल की लाइट बंद की तो उसने देखा कि गैलरी के अंदर कोई एक औरत खड़ी है। अंकित की वाइफ को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने लाइट ऑन की। तब वहाँ फिर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, पर उसने दोबारा जब लाइट बंद की तो देखा कि गैलरी में फिर से एक लड़की की आकृति खड़ी है। उसने ऐसा करीब 2 से 3 बार किया। अब उसे यकीन हो गया कि ज़रूर हो ना हो ये भूत प्रेत का चक्कर है। उसने तुरंत लाइट ऑन की और वो बेडरूम के अंदर भागी और अंकित को लेकर दोबारा हॉल में पहुंची। अंकित को पहले लगा कि उसकी वाइफ मजाक कर रही है, पर उसने भी जब अंधेरे में उस लड़की की परछाई देखी तो वो डर गया। अंकित और अंकित की पत्नी दोनों डर चुके थे, इसलिए उन लोगों ने अपना रूम बंद करके उस पड़ोसी के पास जाने लगे और उसके घर पहुँचे। वो पड़ोसी अंकित और उसकी वाइफ को अपने घर पर देखकर समझ गया कि ये लोगों ने शायद गैलरी में उस लड़की की आत्मा देखी है, जिस वजह से ये लोग डर के मारे मेरे घर पर आ गए हैं। अंकित अब पड़ोसी से पूछने लगा कि जिसे मैंने गैलरी में देखा वो कौन थी। तब वो पड़ोसी उसे बताने लगा कि आज से 5 साल पहले उस फ्लैट में एक लड़की रहती थी, जिसका परिवार गांव में रहता था। उन लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसे पढ़ाया लिखाया और शहर में काम के लिए भेजा था, पर उसे एक दिन एक लड़के से प्यार हो गया जो दूसरी बिरादरी का था। लड़के ने अपने घर वालों को मनाने की कोशिश की, पर लड़का नाकाम रहा और उसके घर वालों ने लड़के की शादी कहीं और करा दी। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये लड़की गर्भवती हो चुकी थी, जिस वजह से इसका नाम खराब हो गया था। ऑफिस में भी लोग इसे गंदी नज़र से देखने लगे। ये अबॉर्शन भी नहीं कराना चाहती थी, जिस वजह से घर वालों ने भी इसका साथ छोड़ दिया।
अब वो डिप्रेशन में चली गई, उसे जॉब से भी निकाल दिया। वे दिन भर गैलरी में बैठी रहती। उसके हालात काफ़ी नाजुक हो चुके थे। जॉब नहीं थी, घर वालों ने साथ छोड़ा, वो घर पर अकेले ही रहा करती थी। हम लोगों ने उसे बहुत समझाया पर वो उभर नहीं पाई। वो अपने आप को ही जख्मी कर लेती। हम लोगों ने 2-3 बार अस्पताल में भी एडमिट कराया पर वो नहीं सुधरी। उसका डिप्रेशन और उसका अकेलापन उसे खा रहा था, जिस वजह से वो अंदर से टूट चुकी थी और उसने आज ही के दिन वहाँ के गैलरी से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उस लड़की की आत्मा साल में एक बार आज के दिन दिखती ज़रूर है पर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। अंकित ने पड़ोसी से कहा कि अगर ये बात थी तो उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं। तब उस पड़ोसी ने बताया कि उन्होंने तो आपको 15 दिन बाद रहने के लिए कहा था पर आपकी जॉब के चलते वो आपको मना नहीं कर पाए और इसीलिए उन्होंने आज के दिन मुझे आपके घर भेजा और आपसे कहने के लिए कहा कि आप कुछ भी हो जाए आज आप गैलरी की तरफ नहीं जाएंगे। पर आप गैलरी की तरफ चले ही गए, जिस वजह से वो आत्मा आपको दिख गई। अंकित को यह सुनकर गुस्सा आ रहा था पर उस पड़ोसी ने बताया कि उसके बच्चे के ऑपरेशन के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने आपको पूरी बात नहीं बताई। पर उनको आपको किसी मुसीबत में नहीं डालना था, जिस वजह से उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की और मैंने ये बात भाभी को पूरी तरह से नहीं बताई। सिर्फ इतना ही बताया कि आप गैलरी में मत जाइए, पर जो होना है उसे कौन रोक सकता है। अब अंकित भी समझ रहा था कि रूम ओनर ने उसके बच्चे के ऑपरेशन के लिए यह हरकत की, वरना वो किसी को मुसीबत में नहीं डालता। हर एक इंसान की अपनी मजबूरी होती है। अंकित ने बात दिल पे नहीं ली और अंकित और उसकी वाइफ वो रात उसके पड़ोसी के यहाँ ही गुजारी। अगले दिन जब ये बात उसके रूम मालिक को पता चली तो उसके रूम मालिक ने आकर अंकित से माफ़ी मांगी और अंकित ने भी उसे अच्छे दिल से माफ़ कर दिया। अंकित का कुछ ही दिनों में प्रमोशन हो गया और उसे कंपनी की तरफ से एक फ़्लैट मिला और अंकित अपनी बीवी के साथ उसके कंपनी के फ़्लैट में शिफ्ट हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, उस लड़की की आत्मा। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, तब तक अलविदा।